नमस्कार दोस्तों, C2 स्टडी में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पार्ट सेकंड की बात करते हैं, क्योंकि पार्ट फर्स्ट में हम कॉन्सेप्ट बता चुके हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन पर अटैक करेंगे। तो आइए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग का ये कह रहा है कि साइन 17 डिग्री बराबर दिया है कितना, एक्स बाई वाई। तो हमको फाइंड करना है क्या, सेक 17 डिग्री माइनस साइन 73 डिग्री की वैल्यू हम लोग को फाइंड आउट करनी है। तो हम देखते हैं, यानी साइन 17 डिग्री यानी साइन थीटा बराबर होता क्या, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस होता है। यस होता है, यानी परपेंडिकुलर बाई क्या होता है, हाइपोटेनियस होता है। क्लियर। अगर जो बेस की बात करें तो बेस बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट, यानी हाइपोटेनियस के स्क्वायर में से क्या करेंगे, परपेंडिकुलर का स्क्वायर घटाएंगे तभी तो हमारा क्या हो जाएगा, बेस निकलेगा। यस, यानी वाई स्क्वायर यानी हाइपोटेनियस के स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर यानी परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे हम, वही हमारा क्या हो जाएगा 20। तो आइए हम थोड़ा ट्रायंगल पर समझते हैं। यानी एक हम ट्रायंगल लेते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, यानी राइट एंगल ट्रायंगल हम लेते हैं। तो यानी ये हमारा कितना है 90 डिग्री, यानी साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर, यानी इसको हम एंगल लेते हैं, यानी हमारा कितना दिया 17 डिग्री। यानी अगर जो इसको हम 17 डिग्री लेते हैं और ये ऑलरेडी 90 डिग्री होता है राइट एंगल ट्रायंगल में, तो ये डिफिनेटली हमारा कितना होगा भाई, जब हमारा ये 17 डिग्री हो गया यानी 17 डिग्री हो गया तो ये हमारा 73 डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि ऑलरेडी ये तो 90 डिग्री तो हो गया और इन दोनों का सम कितना होगा 90 डिग्री होगा। यस होगा। तो यानी ये हमारा कितना हो जाएगा 73 डिग्री। यानी अगर इस एंगल का हम बात करते हैं तो ये एंगल हमारा कितना हो जाएगा 73 डिग्री। हम बता चुके हैं आपको फर्स्ट वीडियो में कि अगर जो कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल है, यानी ये तो 90 डिग्री होता है, अगर जो ये एंगल थीटा दिया है तो साइन थीटा की बात करो, सपोज दैट, यानी ले लेते हैं 3, 4, 5, यानी सपोज दैट हम ट्रायंगल के साइड ले लेते हैं कितना 3, 4, 5। तो यानी अगर जो साइन थीटा की वैल्यू निकालना है तो अगर जो इसको हम थीटा लेते हैं तो इसके जस्ट सामने हमारा क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर। यानी अगर जो इसको हम थीटा लेते हैं तो इसके जस्ट सामने हमारा क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, और ये हमारा क्या हो जाएगा बेस हो जाएगा। क्यों कि भाई ऐसा नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसा समझिए कि मान लीजिए सपोज दैट हम यहाँ पे खड़े हैं, यानी यहाँ पे हम खड़े हैं, यानी हमारे खड़े होने पे यानी नीचे जो ये दरी बिछाया गया है इसी को हम लोग क्या कहेंगे बेस कहेंगे, ऐसे समझ लीजिए। ठीक है, अगर जो ये बेस हुआ यानी हमारा इस थीटा के सामने हमारे क्या परपेंडिकुलर और ये हमारा क्या हो जाएगा बेस हो गया, तो और ये 90 डिग्री के सामने हमेशा ऑलरेडी क्या होता है यानी हाइपोटेनियस होता है। अगर इसको थीटा लेते हैं तो थीटा के सामने परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा बेस और ये हो जाएगा हाइपोटेनियस। अब सपोज दैट इसको हम थीटा लेते हैं, यानी इसको हम थीटा लेते हैं, सपोज दैट इसको हम अल्फा लेते हैं, तो यानी अल्फा के सामने हमारा क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, यानी अल्फा के सामने क्या हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर, थीटा के सामने परपेंडिकुलर। सेम उसी प्रकार हमारा अल्फा के सामने क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, यानी इसको अब हम क्या लेंगे परपेंडिकुलर और इसको हम लोग क्या लेंगे बेस। क्योंकि सपोज दैट यहाँ पे हम खड़े हैं तो हमारे सामने नीचे जो दरी बिछाया गया यहीं हमारा क्या हो जाएगा बेस हो जाएगा। केवल इस एंगल अल्फा के लिए हमारा ये सामने वाला परपेंडिकुलर और ये हमारा क्या हो जाएगा बेस। अगर इस थीटा की बात करते हैं, इस थीटा के सामने हमारा क्या हो जाएगा ये परपेंडिकुलर और ये हमारा क्या हो जाएगा बेस। तो आइए उसी पर समझते हैं। यानी साइन 17 डिग्री, यानी अगर इसको 17 डिग्री लेते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा सामने वाला क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर होगा और ये हमारा क्या हो जाएगा बेस। क्योंकि हम सपोज दैट यहाँ पे खड़े थे, ये हमारा क्या हो जाएगा बेस हो जाएगा। यानी साइन थीटा परपेंडिकुलर हमारा ये है, तो यानी इसको एक्स मान लेते हैं, क्वेश्चन में दिया गया, और वाई क्या है हाइपोटेनियस, यानी ये हमारा कितना दिया वाई। तो यानी बेस की वैल्यू निकालना है तो बेस की वैल्यू क्या होती है, यानी क्या करेंगे वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यानी अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर यही निकाल लेते हैं हम। ठीक है, यानी बी की वैल्यू आ गई। तब आइए हम क्वेश्चन पर बात करते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है सेक 17 डिग्री माइनस साइन 73 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यानी सेक थीटा, यानी सेक थीटा की बात करें, यानी सेक थीटा बराबर क्या होता है हाइपोटेनियस अपन क्या हो जाएगा बेस। जब हाइपोटेनियस अपन बेस ही होगा ना, ये तो थीटा के सामने क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर। यानी अगर जो इसको हम थीटा लेते हैं तो यानी सेक 17 डिग्री, यानी सेक 17 डिग्री की बात करते हैं, सेक 17 डिग्री बराबर यानी हाइपोटेनियस है मेरा कितना वाई अपान क्या हो जाएगा बेस हमारा ये होगा ना, यानी बेस हो गया कितना अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर। क्लियर, माइनस यानी साइन 17 डिग्री। अब देखो जब इसको एंगल लेते हैं, यानी जब इसको एंगल लेते हैं तो इसके सामने हमारा क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये हमारा क्या हो जाएगा बेस। यानी हमको चाहिए कि परपेंडिकुलर है कितना हमारा वो अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यानी अंडर रूट
वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर। अपान क्या हो जाएगा हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस है कितनी वाई। अब इसको हम क्या करें कैलकुलेट करें, कैलकुलेट करेंगे क्या इन दोनों का एलसीएम लेंगे, इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा वाई अंडर रूट कितना हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यानी इससे इसमें क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, जब डिवाइड करेंगे तो इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा, बचे कितना वाई, वाई से ले जाए क्या इसमें गुणा करेंगे तो वाई इंटू वाई हमारा फाइनल रिजल्ट देगा कितना वाई स्क्वायर। अब आते हैं इस पे वाई से इसमें डिवाइड करेंगे तो वाई से तो वाई कैंसिल, यानी बचे कितना अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सपोज दैट अगर जो अंडर रूट ए है और अंडर रूट ए है अगर जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो फाइनल हमारा रिजल्ट क्या देगा ए। यस, अगर जो हम इसको ए ट्रीट करें तो यानी जो अब इसको ए ट्रीट कर रहे हैं तो ये तो हमारा ऑलरेडी ए ही होगा, जब इससे इसमें डिवाइड करेंगे तो वाई कैंसिल, यानी इसमें जाकर क्या हो जाएगा प्रोडक्ट हो जाएगा, यानी अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट ए हमारा फाइनल क्या देगा ए देगा, यानी माइनस, यानी हम लोग को दे दे कितना ए माइने इट मीन्स यानी वाई स्क्वायर माइनस एक्स। अगर जो हम ब्रैकेट हटाएं तो माइनस से प्लस में गुणा करेंगे माइनस, लेकिन ए माइनस हमारा क्या हो जाएगा प्लस, यानी वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल, हमारा फाइनल रिजल्ट कितना है एक्स स्क्वायर अपान कितना हो जाएगा अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ। क्लियर। इस क्वेश्चन देने का रीजन मेरा ये था कि इसमें बस पहचानना है कौन परपेंडिकुलर होगा, कौन बेस होगा, कौन हाइपोटेनियस होगा। क्लियर। हमें तो नहीं लग रहा है कि कोई इस क्वेश्चन में दिक्कत होना चाहिए। ठीक है, तो आइए हम लोग सेकंड क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन हम लोग का बहुत ही आसान है, थोड़ा इसमें सीखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि एक ट्रायंगल दिया है एक्स वाई जेड, यानी एक ट्रायंगल दिया है एक्स वाई जेड, इसमें एंगल वाई दिया है कितना 19 डिग्री, तो हमको क्वेश्चन में और दिया है एक्स इंटू वाई बराबर दिया है कितना 2√6, फिर दिया है कितना एक्स जेड, यानी फिर दिया है कितना एक्स जेड माइनस वाई जेड बराबर कितना दिया है 2। तो हमको फाइंड आउट करनी है क्या, यानी सेक एक्स प्लस 10x की वैल्यू हमको क्या करनी है फाइंड आउट करनी है। तो आइए देखते हैं। यानी सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे राइट एंगल ट्रायंगल लगाएंगे, यानी राइट एंगल ट्रायंगल अगर जो बनाते हैं यहाँ पे सपोज दैट ये हमारा क्या हो जाएगा राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, यानी ये हमारा हम लोग का क्या होता है ऑलरेडी कितना होता है 90 डिग्री होता है, और 90 डिग्री में यानी जो एंगल वाई है वो दिया है कितना 19 डिग्री, यानी ये हमारा कितना दे दिया है 19 डिग्री। तो इसको हम क्या ले लेते हैं एक्स और वाई, और ये हो गया कितना जेड हो गया। क्लियर। यानी एक्स वाई जेड हो गया। क्लियर। अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया, एक्स इंटू वाई बराबर कितना दिया है 2√6 दिया है, यानी एक्स वाई दिया है कितना 2√6। क्लियर। फिर दिया है एक्स जेड माइनस वाई जेड बराबर कितना दिया है 2। तो सपोज दैट यानी वाई जेड तो हमारा यही है ना, वाई जेड को हमने क्या ले लिया ए, जब वाई जेड के ए लेंगे तो एक्स जेड की अगर जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो बराबर कितने 2, और माइनस है तो उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस वाई जेड, यानी वाई जेड को हमने क्या मान लिया है ए, तो यानी एक्स जेड हमारा क्या हो जाएगा a+2। क्लियर। यानी एक्स जेड हमारा क्या हो जाएगा a+2। तब आ गए हम इस ट्रायंगल पर। अब इस ट्रायंगल को कैलकुलेट कर लेंगे, क्यों कैसे करेंगे कि भाई पाइथागोरस थ्योरम हम जानते हैं क्या कि हाइपोटेनियस के स्क्वायर बराबर क्या होता है परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर होता है। यस होता है, यानी हाइपोटेनियस के स्क्वायर बराबर क्या होता है परपेंडिकुलर के स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस बेस के स्क्वायर। क्लियर। हाइपोटेनियस दिया है कितना a+2, यानी a+2 का स्क्वायर कर देंगे, बराबर परपेंडिकुलर दिया है कितना 2√6 का होल स्क्वायर कर देंगे। क्लियर। प्लस b, यानी a हमारा दिया है कितना a स्क्वायर, b हमारा कितना दिया ए, कैलकुलेट करें, यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 4 और प्लस 2ab यानी 4a बराबर कितना 2 दूनी 4 छके कितना हो जाएगा 24 प्लस कितना हो जाएगा a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल। अब देखें 4a बराबर 24 प्लस है इधर तो उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी 4a बराबर कितना दे दिए प्लस है इधर 4 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस होगा, यानी 20 हो गया, यानी a की वैल्यू कितना है 5। जब a की वैल्यू हम 5 कैलकुलेट करें तो a कितना हो जाएगा 5 में 1 जोड़ देंगे कितना होगा 7। अब आते हैं यहाँ पे, यानी अब हमारा क्वेश्चन जैसा कह रहा है वैसे हम लोग कर लें। तो क्वेश्चन हम लोग को कह रहा है कि सेक एक्स, तो आते हैं वही प्रक्रिया हम लोग को फाइंड आउट करनी है क्या परपेंडिकुलर और क्या हाइपोटेनियस, यानी अगर जो इस एंगल को जब हम इसको एंगल लेते हैं तो यानी इसके जस्ट सामने हमारा क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, हम बता चुके हैं ये हमारा क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर। जब ये हम लोग का क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा बेस होगा।
क्लियर। जब ये परपेंडिकुलर, जब थीटा के सामने हमारा क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, और ये हमारा क्या हो जाएगा बेस हो जाएगा, क्लियर। तो आते हैं, यानी सेक एक्स की बात करें तो सेक एक्स होता क्या है, सेक एक्स पर हाइपोटेनियस अपन बेस होता है, तो हाइपोटेनियस है कितना 7 अपन बेस है कितना, बेस हमारा है कितना 2√6 प्लस 10x की बात करें तो 10x हमारा क्या है परपेंडिकुलर अपन क्या हो जाएगा बेस, परपेंडिकुलर कितना 5 और बेस है कितना 2√6, यानी फाइनली क्या लिख सकते हैं 5/2√6 लिख सकते हैं, यस लिख सकते हैं। जब हमारा देखो बेस सेम है, न्यूमिनेटर अपन डिनोमिनेटर, जब डिनोमिनेटर सेम हो तो डायरेक्ट हम ऊपर ऊपर का क्या करते हैं ऐड कर देते हैं। सपोज दैट अगर जो 2/a यहाँ पे दिया है या प्लस 3/a यहाँ पे दिया है, देखो बेस सेम है, जब हम इसको सेम है यानी डिनोमिनेटर हमारा सेम है तो केवल ऊपर ऊपर का ऐड कर देंगे, 3 2 5, 5 बाय कितना लिख देंगे हम a लिख देंगे। सेम उसी प्रकार 7 5 12 अपान कितना हो जाएगा 2√6, यानी √6 को क्या करेंगे रेशनलाइज करेंगे, तो यानी √6 इधर भी √6 है, यानी कैलकुलेट करने पर 12√6 तो ऊपर हमारा रहेगा, नीचे कितना हो जाएगा 2, और हम बता चुके हैं √a क्या दे देगा a, यानी √6 यानी कितना देगा 6, 6 दूनी 12 से 12 कैंसिल, यानी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा √6 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, क्लियर। तो आइए हम लोग थर्ड क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। थर्ड क्वेश्चन हम लोग का दिया है क्या, देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन सेम वही क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन दे रहा है क्या कि थर्ड क्वेश्चन एक ट्रायंगल ABC दिया, एक ट्रायंगल ABC में कोण B कितना दिया है 90 डिग्री क्वेश्चन में दिया है। इसमें दिया है AB माइनस BC इक्वल टू 2 और AC बराबर कितना दिया है 2√6। तो हमको फाइंड आउट करनी है क्या cos स्क्वायर A माइनस cos स्क्वायर C, इसी की वैल्यू हम लोग को क्या करनी है फाइंड आउट करनी है, क्लियर। जैसा क्वेश्चन नंबर सेकंड था सेम उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर थर्ड लिए हैं, क्योंकि भाई एक क्वेश्चन के बाद एक क्वेश्चन कर लेंगे सेम उसी वैरायटी से, तो हम लोग को थोड़ा क्या हो जाए प्रैक्टिस हो जाएगी। तो आइए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में दिया है एक ट्रायंगल ABC है, एक ट्रायंगल हम ABC बना देते हैं, यानी एक ट्रायंगल हमारा क्या हो जाएगा ABC। इसमें क्वेश्चन कह रहा है ये जो B है हमारा कितना दिया है 90 डिग्री ऑलरेडी दिया है क्वेश्चन, तो यानी ABC ये क्या राइट एंगल ट्रायंगल होगा। इसमें BC को हमने क्या मान लिया X, सपोज दैट BC को हम A मान लेते हैं, सपोज दैट हम BC को हमने क्या मान लिया A मान लिया। जब BC को हम A मानते हैं तो अगर जी यहाँ से AB की वैल्यू निकाले तो यानी 2 प्लस क्या हो जाएगा A नहीं हो जाएगा, यस हो जाएगा, यानी AB हमारा कितना हो जाएगा A प्लस कितना हो जाएगा 2। तो यानी और फिर कर आगे AC की वैल्यू दिया कितना 2√6, यानी AC दिया हमारा कितना 2√6। तो फिर वहीं प्रक्रिया पाइथागोरस थ्योरम से क्या होता है हाइपोटेनियस के स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यानी हाइपोटेनियस यानी 2√6 का स्क्वायर, 2√6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 दूनी के 4 6 24, या लिख देते हैं एक बार, यानी 2√6 का यानी 2√6 का होल स्क्वायर, यानी हाइपोटेनियस का स्क्वायर परपेंडिकुलर यानी A प्लस 2 का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा A स्क्वायर, क्लियर। यानी इसको एक्सप्लेन करेंगे 2 दूनी के 4 4 6 के 24, क्लियर, इक्वल टू A की बात करें तो यानी A प्लस B को होल स्क्वायर में तोड़ देंगे, यानी A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर और प्लस 2AB यानी 4A और प्लस कितना हो जाएगा A स्क्वायर, क्लियर। अब आते हैं यहाँ भी A स्क्वायर है, यहाँ भी A स्क्वायर, एक A स्क्वायर कितना हो गया 2A स्क्वायर, यानी यहाँ से आए कितना 2A स्क्वायर प्लस यहाँ से आए कितना 2A स्क्वायर, क्लियर। यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे लिखते हैं, नहीं समझ में दिखाई दे रहा है यहाँ पे लिखते हैं, इसको एक्सप्लेन करेंगे तो क्या हो जाएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर और प्लस 2AB यानी 4A और प्लस कितना हो जाएगा A स्क्वायर, क्लियर। एक A स्क्वायर और एक A स्क्वायर कितना हो गया 2A स्क्वायर, यानी इसको हम कैलकुलेट करने पर क्या लिख सकते हैं एक A स्क्वायर 2A स्क्वायर हो गया, यस, और प्लस 4A और प्लस 4 इक्वल टू दिया है कितना 4 चौक 2 दूनी के 4 6 24, यानी इसके इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 24, यस लिख सकते हैं। अब देखें इस 4 को या 24 को हम प्लस के इधर लाते हैं,
इक्वल टू के इधर लाएंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस होगा। माइनस होगा तो हम लोग को क्या रिजल्ट देगा, 2a² माइनस प्लस 4a और माइनस कितना 4 घट जाएगा, यानी कितना आ जाएगा 20 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अगर 2 से हम इसमें डिवाइड कर दें तो क्या हो जाएगा a² प्लस 2a और माइनस कितना हो जाएगा 10 इक्वल टू कितना हो गया 0। अब क्या करते हैं 1 2 3 फर्स्ट और थर्ड को क्या करते हैं मल्टीप्लाई करेंगे। जब फर्स्ट और थर्ड को मल्टीप्लाई करेंगे और जो मल्टीप्लिकेशन आएगा उसको ऐसे तोड़ेंगे कि जोड़ने घटाने पर हमारा 2, जोड़ने घटाने पर हमारा यहाँ पर आना चाहिए कितना 4, यानी 2a होगा क्या, यानी बीच वाली संख्या आना चाहिए। तो देखते हैं जब इसका और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग को क्या हो जाएगा 10a² होगा, यस होगा। हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 10a² होगा। अब इसको ब्रेक करके ऐसा तोड़ना है कि हमको लाना है क्या 2a लाना है। तो अगर जो इसको हम तोड़ते हैं तो क्या होगा, यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं, यानी 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 2 दूनी के 4, 4 पचे 20, सॉरी हमको 10 लाना है ना, यानी 2 दूनी के यानी यहाँ पर 2a² प्लस 4a माइनस, यानी तोड़ते हैं इसको यानी 24। यानी भाई इस क्वेश्चन में यहाँ मिस्टेक ये है कि यहाँ पे अगर जो 5 लेंगे तभी हम लोग का टूट पाएगा, वरना क्वाड्रेटिक इक्वेशन टूट नहीं पाएगा। यानी अगर जो यहाँ पे 5 लेते हैं तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे 5 लेते हैं कोई दिक्कत नहीं, यानी 5 करेंगे तो कितना 2 दूनी के 4 पचे 20, यानी इसको फाइनली यहाँ पे क्या हो जाएगा 20। और 20 इधर आएगा प्लस है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस होगा। तो माइनस होगा उसमें से 4 क्या कर देंगे घटा देंगे, तो यानी यहाँ पर फाइनल हमारा क्या आ जाएगा रिजल्ट 16 आ जाएगा। 16 को जब 2 से डिवाइड करेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 आ जाएगा, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोग का -8। इसको तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2 दूनी के 4 दूनी के 8, अब आ जाएगा। अब देखते हैं यानी 4 दूनी 8 लिख सकते हैं, 4 दूनी 8, यानी यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं 4a और फिर 2a, तभी तो इसको गुणा करेंगे तो 8a आएगा। अब कह रहे प्लस है तो यहाँ पे हम क्या लेंगे माइनस, तो यानी 4 दूनी के 8a² आ गया, माइनस है तो माइनस तो ऑलरेडी होगा। जब प्रोडक्ट करेंगे भाई तो यानी इसको क्या लिख सकते हैं, ऐसे तो लिख सकते हैं 4a गुणे -2a, यानी माइनस तो ऑलरेडी पहले है, यानी 4 दूनी के 8a²। देखो ये आ गया कि नहीं आ गया, क्लियर। तो यानी यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, यानी इसको फाइनल हम क्या लिख सकते हैं 4a², यानी 4a² 4a माइनस 2a, इन दोनों का डिफरेंस ही क्या आ जाएगा 2a, यानी a² प्लस 4a माइनस 2a माइनस 8 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। यहाँ पे देखो यहाँ भी a है, यहाँ भी a, अगर जो कॉमन लेते हैं तो क्या हो जाएगा a प्लस 4, और -2 कॉमन लेते हैं तो क्या हो जाएगा a प्लस 4। अब देखो यहाँ भी a प्लस 4 कॉमन है, एक क्या a प्लस 4, तो यहाँ पे बचा कितना a माइनस 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। जब कंडीशन ये होता है कि किसी भी मतलब इक्वेशन में a गुणे b इक्वल टू क्या दिया हो 0, यानी जब किसी भी इक्वेशन में a गुणे b बराबर 0 है तो a बराबर 0 है, तो a बराबर यानी a गुणे b बराबर 0, तो यानी a बराबर हमारा कितना हो जाएगा, यानी 0/b। 0/b को हम क्या लिख सकते हैं 0 ही लिख सकते हैं, क्लियर। यानी a बराबर क्या हो जाएगा, एक बार 0 हो जाएगा, फिर b बराबर एक बार क्या हो जाएगा 0। जब a और b का प्रोडक्ट 0 है तो ऑलरेडी अलग अलग क्या हो जाएगा 0। जब a और b का प्रोडक्ट क्या है 0 है तो ये अलग अलग अपने आप में क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। जब इसको 0 लेते हैं तो यानी सपोज दैट अगर इसको 0 लेते हैं तो यानी a माइनस 2 इक्वल टू 0, तो a बराबर कितना देगा 2 देगा। जब एक बार इसको अलग 0 लेंगे तो a प्लस 4 बराबर 0, तो a बराबर माइनस देगा, तो यानी इस वैल्यू माइनस वाले को हम नहीं लेंगे, यानी a की वैल्यू हमारी कितना आ गई 2। जब a की वैल्यू यहाँ पे 2 आ गई तो यानी a की वैल्यू 2, तो ये कितना हो जाएगा यानी 2 2 4, यानी b की वैल्यू कितनी, यानी इसकी वैल्यू कितनी आ गई 4। तो आइए अब इक्वेशन लगाते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन, यानी cos² a माइनस cos² c, यानी cos², यानी cos थीटा बराबर क्या आता है बेस बाई हाइपोटेनियस, यानी बेस है कितना सपोज a, अगर जो इसको हम एंगल मानते हैं तो सामने वाला क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, और ये हमारा क्या हो जाएगा बेस, कई बार बता चुका है। यानी बेस है कितना a प्लस 2, यानी a4 अपान हाइपोटेनियस है कितना मेरा 2√6, क्लियर। स्क्वायर है तो क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे, माइनस cos² c। अब देखो अब इसको हम लेते हैं क्या एंगल, जब इसको हम
एंगल लेते हैं, जब इसको थीटा लेते हैं यानी काशी की वैल्यू निकालेंगे तो यानी क्या हो जाएगा बेस, अब हमारा बेस ए हो जाएगा और परपेंडिकुलर ए हो जाएगा, यानी बेस बाई हाइपोटेनियस यानी 2/2√6 का क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे, यानी 4 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 16/2√6 यानी 2 दूनी के 4 छके 24 माइनस यानी 4 कितना हो जाएगा 24 यानी 2 दूनी के 4 4 छके 24 यानी देखो जब बेस सेम हो तो केवल ऊपर ऊपर का घटा देंगे, इसका डिफरेंस कितना होगा 12 अब बटे कितना हो जाएगा 24, इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/2। क्लियर, यानी ये क्वेश्चन देने का मतलब मेरा मेन रीजन यही था कि इसमें परपेंडिकुलर और बेस हमको क्या करना है समझना है। ठीक है, और जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रही है उसको बेसिकली हम ए की वैल्यू एज्यूम करके भी लगा सकते हैं। क्लियर, आइए आगे बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन पर। फोर्थ क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, फोर्थ क्वेश्चन हम लोग का क्या कह रहा है। फोर्थ क्वेश्चन हम लोग को दिया है कि साइन थीटा इक्वल टू √1/6 डॉट इनफाइनाइट, तो हमको फाइंड आउट करनी है टेन थीटा प्लस कॉट थीटा की वैल्यू हमको क्या करनी है फाइंड आउट करनी है। बहुत ही सिंपल आसान और बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि साइन थीटा बराबर √1/6 डॉट इनफाइनाइट, तो हमको फाइंड आउट करनी है टेन थीटा प्लस कॉट थीटा की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। तो हम लोग एक सिंप्लीफिकेशन में डाइवर्जेंट सीरीज पढ़ेंगे, उसको तो हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन बस इतना जानते हैं, इतना हम बता दे रहे हैं, जब उसको हम सिंप्लीफिकेशन पढ़ाएंगे तब हम बताएंगे क्या होता है पूरा इसका मतलब सीरीज। ठीक है, डाइवर्जेंट सीरीज हम लोग पढ़ेंगे तब डिस्कस करेंगे उसको डिटेल, लेकिन फिलहाल जानते हैं क्या √x डॉट इनफाइनाइट हो। इस कंडीशन में हम लोग का क्या होगा डायरेक्ट रिजल्ट हम लोग क्या दे देगा x ही रिजल्ट देगा। बस इतना हम लोग को क्या करना है जानना है, हालांकि ये पूरा हम सीरीज सिंप्लीफिकेशन में पढ़ाएंगे। ठीक है, बस यहाँ पे इतना ही जानना है √x डॉट इनफाइनाइट, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी x हो जाएगी। बस इस क्वेश्चन का मेन रीजन यही था बस। तो यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं साइन थीटा बराबर क्या आ जाएगा 1/6, यानी साइन थीटा बराबर हमारा क्या हो जाएगा, यानी साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा 1/6। क्लियर, यानी 1 क्या हो जाएगा हमारा साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, और ये क्या होता है हाइपोटेनियस। तो अगर जो बेस की बात करें बेस क्या हो जाएगा, यानी हाइपोटेनियस के स्क्वायर करके परपेंडिकुलर का स्क्वायर क्या कर देंगे घटा देंगे और उसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, वहीं हमारा क्या हो जाएगा बेस। बेस की बात करें तो √6 का स्क्वायर 36 में से एक घटा देंगे कितना हो जाएगा 35, यानी बेस आ गया कितना 35। क्लियर, तब आते हैं टेन थीटा बराबर क्या है परपेंडिकुलर अपान बेस, बेस है कितना √35 प्लस कॉट थीटा की बात करें, कॉट थीटा हमारा क्या हो जाएगा टेन थीटा का क्या होता है रिवर्स होता है, यानी √ क्या हो जाएगा 35/1। अब देखते हैं, यानी इसको कैलकुलेट करेंगे तो √35 यानी क्या हो जाएगा 1 प्लस √35 इंटू √35 जब प्रोडक्ट करेंगे तो कितना 35, यानी 36 अपान कितना हो जाएगा √35 इज दी करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर, इस क्वेश्चन देने का रीज़न ये था कि बस इसमें कुछ नहीं, ये जो सीरीज दिया है बस इसी की वजह से आदमी मतलब स्टूडेंट को क्या होती है दिक्कत होती है, इसलिए इस क्वेश्चन को ले लिए हैं कि एक क्वेश्चन में हम लोग थोड़ा सीरीज के बारे में जान लें। यानी √x इंटू √x डॉट इनफाइनाइट, इसकी वैल्यू ही क्या होती है √x ही होती है, यानी x की जगह पर हम लोग क्या लिख दिया है ये 1/6, यानी परपेंडिकुलर हाइपोटेनस बेस अब तो कैलकुलेट कर ही लेंगे। क्लियर, आते हैं हम लोग फिफ्थ नंबर क्वेश्चन पे। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन हम लोग को क्या कह रहा है, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यानी फिफ्थ नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि साइन थीटा बराबर 8/17 एंड टेन थीटा बराबर 10 अल्फ़ा बराबर दिया है कितना 15/8। तो हमको फाइंड आउट करनी है कॉस थीटा प्लस अल्फ़ा की वैल्यू हमको क्या करनी है फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो आइए देखते हैं, यानी साइन थीटा बराबर कितना दिया है 8/17 और 10 अल्फ़ा बराबर दिया गया 15/8। तो हमको फाइंड आउट करनी है क्या कॉस थीटा प्लस अल्फ़ा की वैल्यू हमको क्या करना है
निकालना है। आते हैं देखते हैं। सबसे पहले हम लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं और उस पर देखते हैं क्या ये वैल्यू सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता है, बस वहीं देखना है। सपोज दैट इसको थीटा लेते हैं, सपोज दैट इसको थीटा, ये तो ऑलरेडी राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री होता ही है। अब जब इसको थीटा लेंगे तो यही बचा भाई, एक अल्फा बचा, तो यानी ये कितना हो जाएगा हमारा, अल्फा हो जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पे क्या बैठता है, यानी साइन थीटा, साइन थीटा पर ये परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर हमारा क्या होगा, ये होगा, मतलब ये थीटा के सामने हमारा क्या है, परपेंडिकुलर दिया है कितना, यानी साइन थीटा पर परपेंडिकुलर बाई क्या होता है, हाइपोटेनियस, और टेन अल्फा यानी टेन अल्फा, टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, यानी टेन अल्फा की बात करें यानी क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाई बेस होता है। देखते हैं क्या सेटिस्फाई हो रहा है, यानी साइन थीटा, यानी थीटा के जगह साइन थीटा बराबर क्या है 8/17, यानी साइन थीटा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर हमारा ये हो जाएगा, हाइपोटेनियस कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा, क्लियर। और टेन अल्फा की बात करें, टेन अल्फा परपेंडिकुलर बाई बेस, जब ये अल्फा लिए हैं तो इसके सामने हमारा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर है 15 बाई बेस हमारा कितना है 8, ये अल्फा जब एंगल लिए हैं तो इसके सामने हमारे परपेंडिकुलर ये बेस, बेस हमारा कितना 8, यानी सेटिस्फाई कर जा रहा है कि यानी 8, 15, 17 पे, यानी ये जो ट्रायंगल है हमारा किस पे हो रहा है, सेटिस्फाई कर जा रहा है। इसका मतलब ये कंडीशन हमारा फिक्स है, तो हम लोग निकाल सकते हैं कैसे भाई, ये तो 90 डिग्री है भाई, राइट एंगल ट्रायंगल में ये तो ऑलरेडी 90 डिग्री होता है, जो बचा है यानी इन दोनों का सम कितना होना चाहिए, जब ये ऑलरेडी 90 डिग्री है तो त्रिभुज के तीनों कोणों का सम कितना 180 होता है, तो इसमें से तो ये एंगल 90 डिग्री तो पता ही चल गया, तो यानी इन दोनों का सम कितना होगा 90 डिग्री होगा, यस क्लियर, यानी 90 डिग्री, यानी काश, यानी यहाँ से हम लोग निकाल दिए कि अल्फा और थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 90, यानी काश 90 की वैल्यू क्या होती है, साइन 0 की वैल्यू और काश 90 की वैल्यू क्या होती है, इक्वल ही होती है, क्लियर। आते हैं 6 नंबर क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन ये हम लोग को कह रहा है, यदि काश थीटा बराबर 6 नंबर क्वेश्चन के करने के पहले थोड़ा हम लोग एक कॉन्सेप्ट है वो जान लेते हैं। क्या कॉन्सेप्ट है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, क्या है राइट एंगल ट्रायंगल है, अगर जी इसकी साइड 2p है तो ये p² + 1 है, तो ये क्या हो जाएगा p² - 1। ये इस पे बहुत मतलब क्वेश्चन आते हैं, बहुत क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है, ठीक है। इसमें क्या करना है कि इस फिगर को हमको क्या कर रट लेना है, क्या करना है, इस फिगर को हमको क्या करना है रट लेना है। तो इसमें क्या करना है 2p और ये हो जाएगा p² + 1, यानी यहाँ हम इसको हम हाइपोटेनियस लेते हैं तो यानी p² + 1 और इसको बेस लेते हैं तो p² - 1, यानी ये फिगर हम लोग को क्या होना चाहिए रट लेना चाहिए। इसी पर बेस्ड हमारा क्वेश्चन है, तो देखते हैं। एक और होता है क्या कि राइट एंगल ट्रायंगल में सपोज दैट अगर जो ये 90 डिग्री है और ए है और ए है तो एक बी है, तो हम लोग क्या हो जाएगा √a² + b², बस यानी एक ये फिगर रट लें और ये फिगर रट लें। अगर ये 2p है तो ये क्या हो जाएगा p² + 1 और ये क्या हो जाएगा p² - 1, क्लियर। और इसमें कुछ है नहीं। आइए पढ़ते हैं 5th के बाद 6 नंबर क्वेश्चन पर। काश थीटा बराबर दिया है, 6 नंबर क्वेश्चन, काश थीटा बराबर दिया है, काश थीटा बराबर 2p/ कितना दिया है p² + 1, ठीक है। फिर कह रहा है कोसेक थीटा की वैल्यू क्या होगी, कोसेक थीटा की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। इसमें कंडीशन दिया है p ≠ +- 1, यानी p की वैल्यू न ही +1 ले सकते हैं न ही p की वैल्यू -1 ले सकते हैं। तो ये देखते हैं क्वेश्चन में। जब देखो अभी हम एक कॉन्सेप्ट डिस्कस किए हैं कि अगर जो ये 2p है, सपोज दैट अगर जो राइट एंगल ट्रायंगल ये 2p है तो ये क्या हो जाएगा p² + 1 और ये हमारा क्या हो जाएगा p² - 1, क्लियर, यानी p² हमारा क्या हो जाएगा -1। अभी हम ये कॉन्सेप्ट होता है सेम इसी कॉन्सेप्ट पर है, आते हैं देखते हैं। सपोज दैट ये हमारा क्या हो जाएगा, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसको हम क्या मानते हैं थीटा, ठीक है। जब इसको थीटा मानते हैं तो इसके जस्ट सामने हमारा क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, और ये हमारा क्या हो जाएगा बेस होगा कि नहीं होगा, क्लियर। यानी जब हमारा ये परपेंडिकुलर है तो ये हमारा क्या हो जाएगा बेस होगा, यस होगा, यानी परपेंडिकुलर, यानी काश थीटा बराबर क्या होता है बेस अपान क्या हो जाएगा हाइपोटेनियस होगा, यस होगा। यानी बेस है कितना 2p, यानी काश थीटा बराबर क्या है बेस, बेस तो हम इसको लेंगे ना, जब थीटा इसको माने तो बेस हमारा कितना हो गया 2p, क्लियर। यानी बेस हमारा कितना हो गया 2p, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस है कितना p² क्या हो जाएगा +1, यानी p² + 1 हमारा क्या हो जाएगा हाइपोटेनियस। तो यानी अगर जो इसकी बात करें यानी परपेंडिकुलर,
परपेंडिकुलर की बात करें, परपेंडिकुलर निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका स्क्वायर रूट करेंगे, ठीक है, इसका स्क्वायर निकाल के और इसका स्क्वायर निकाल के डिफरेंस करेंगे और उसका स्क्वायर रूट लेंगे तब हमारा आएगा। तो इससे करने में हमारे ज़्यादा टाइम लगे, उससे बढ़िया है यानी बेहतर है कि इस फिगर को हम रट लें कि इस फिगर में अगर ये 2p दिया है, देखो p स्क्वायर प्लस 1 तो हमारा ऑलरेडी मिल गया, 2p इसको बेस इसको परपेंडिकुलर, इसको बेस इसको परपेंडिकुलर, कुछ भी मान ले कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग अपने आप में क्या कर सकते हैं, मान सकते हैं। जब ये 2p दिया है तो ये डिफिनिटली हमारा क्या हो जाएगा, p स्क्वायर माइनस 1 होगा नेसेसरी। क्लियर, यानी नहीं समझ में आती, इसको स्क्वायर करके और इसका स्क्वायर करके दोनों का डिफरेंस लेंगे, अंडर रूट ले लेंगे, उसका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे, हमारे इतना ही रिजल्ट देगा। क्लियर, उसको हम नहीं कर रहे हैं कि ज़्यादा थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। तो इसलिए आपको ये फिगर किसी भी हालत में याद होना चाहिए, ठीक है। अगर जो इसको मतलब डिराइव करना है तो आप लोग कमेंट में कमेंट करें कि भाई कि सर हमको ये डिराइव करके बताइए कि कहाँ से आया, तो हम बता देंगे, ठीक है। तो आइए फिलहाल देखते हैं, यानी अगर ये फिगर याद है 2p p स्क्वायर माइनस 1 तो p स्क्वायर प्लस 1, क्वेश्चन में दिया है 2p p स्क्वायर प्लस 1, तो ये डिफिनिटली हम लोग को याद होना चाहिए p स्क्वायर माइनस 1 होता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं कोसेक थीटा, कोसेक थीटा की वैल्यू क्या होती है, हाइपोटेनियस अपान क्या हो जाए, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस दिया है कितना p स्क्वायर प्लस 1 अपान परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर दिया है कितना p स्क्वायर माइनस 1। क्लियर, यानी कोसेक थीटा बराबर हाइपोटेनियस अपन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस पी स्क्वायर प्लस 1 और परपेंडिकुलर पी स्क्वायर माइनस 1। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर, आइए हम लोग 6 के बाद 7th क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 7th क्वेश्चन हम लोग का क्या कर रहे हैं, सेवन क्वेश्चन ये कह रहा है कि साइन थीटा बराबर ए अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसमें कंडीशन दिया है 0 से ग्रेटर थीटा और 19 डिग्री से क्या होगा, थीटा होगा। क्लियर, यानी 0 से ग्रेटर क्या होगा, थीटा होगा, यानी और थीटा किससे लेस होगा, यानी 19 डिग्री से लेस होगा क्या होगा, थीटा। क्लियर, कंडीशन दिया है तो हमको फाइंड आउट करनी है क्या, सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू हमको क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। ठीक है, देखते हैं, यानी साइन थीटा, सबसे पहले हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। राइट एंगल ट्रायंगल में या इसको हम क्या कहेंगे, परपेंडिकुलर, ये हमारा क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस, तो यानी जब इसको हम एंगल लेते हैं परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा ए, और हाइपोटेनियस क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अभी एक कंडीशन हम बताए हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल में अगर जो ए है बी है तो ये डिफिनिटली कितना होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यानी ए दिया है, ये दिया है, तो ए यानी ए वैल्यू हमारा कितना होगी, बी होगी कि नहीं होगी। हम दो ट्रायंगल बताए थे, एक ये ट्रायंगल बताए थे और एक और हम ट्रायंगल बताए थे, क्या हो जाएगा, ये 2p, ये पी स्क्वायर माइनस 1, तो ये हमारा क्या हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस 1। क्लियर, तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन, यानी ये हमारा हो गया राइट एंगल ट्रायंगल, तो फिर उस पर देखते हैं क्या आ रहा है, यानी हमारा बी हो गया। तब बढ़ते हैं, क्वेश्चन ये कह रहा है कि सेक थीटा, यानी सेक थीटा अगर इसकी वैल्यू हम थीटा लेते हैं, जब इसकी वैल्यू थीटा लेते हैं तो सेक थीटा बराबर क्या, हाइपोटेनियस अपान क्या हो जाएगा, बेस, यानी हाइपोटेनियस है मेरा कितना, यानी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपान बेस है कितना मेरा बी, प्लस टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, इसको थीटा लेते हैं तो टेन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपान क्या हो जाएगा, बेस, यानी हमारा क्या हो जाएगा ए बाई बी। जब बेस सेम है यानी डिनोमिनेटर जब सेम है तो क्या करते हैं, ऊपर ऊपर के केवल क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। तो ऐड कर देंगे क्या हो जाएगा हम लोग का ए प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपान बी, हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा 7th नंबर क्वेश्चन का। क्लियर, आते हैं 8 नंबर क्वेश्चन का बारे में देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन हम लोग का क्या कह रहा है, यानी 8 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि टेन थीटा बराबर 5/9, तो हमको फाइंड करना है क्या कि 18 साइन थीटा माइनस 7 कास थीटा अपान 9 साइन थीटा प्लस 11 कास थीटा, इसी की वैल्यू हमको क्या करनी, फाइंड आउट करनी। तो देखते हैं,
अच्छा ये बताइए थोड़ा, एक हम रेशियो लेते हैं साइन थीटा और कास थीटा का। सपोज दैट अगर हम रेशियो लेते हैं, साइन थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस। और अगर जो कास थीटा की वैल्यू निकाले तो कास थीटा बराबर क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनियस। अगर साइन और कास का जब रेशियो लेंगे तो इस हाइपोटेनियस कैंसिल हो जाएगा, यस हो जाएगा। यानी इसको फाइनली क्या लिख सकते हैं, पी बाई बी लिख सकते हैं। यानी जब इन साइन और कास का रेशियो लेंगे तो हाइपोटेनियस हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। बस यही जानना था। आते हैं इसमें, यानी इसको अगर सपोज दैट यानी परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस यानी बेस बाई हाइपोटेनियस, यानी नीचे हाइपोटेनियस हमारा क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। इसमें भी परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, इसमें बेस बाई इसमें भी हाइपोटेनियस हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चनों में क्या करना होता है कि जब हाइपोटेनियस कैंसिल हो जाए तो इसको डायरेक्ट ले लेते हैं वैल्यू। यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा अपान क्या लिख सकते हैं, कास थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 5/9। यानी इस सब क्वेश्चनों में हम लोग क्या करते हैं, जब नीचे हमारा हाइपोटेनियस जब कैंसिल हो जाएगा तो डायरेक्ट हम एज्यूम कर देते हैं साइन थीटा की वैल्यू 5 और कास थीटा की वैल्यू 9 हम लोग डायरेक्ट क्या करते हैं, एज्यूम कर लेते हैं। तो आइए देखते हैं। यानी हम लोग क्वेश्चन हम लोग ये फाइंड आउट करनी है, यानी 18 और साइन थीटा की वैल्यू कितना दिया 5, यानी डायरेक्ट हम लिख देंगे 18×5 कितना हो गया 90, माइनस यहाँ पे कितना दिया 7 और कास थीटा की वैल्यू कितना दिया है 9, यानी 9 7 जा 63, ठीक है 9 7 63 के लिए बट्टे, यानी 9 और साइन थीटा की वैल्यू कितना दिया 5, यानी 9 5 45 प्लस 11 और कास थीटा का वैल्यू कितना दिया है 9, यानी 11 9 99। इसको फाइनल कैलकुलेट करेंगे कितना होगा, यानी 70 20 7 27 क्लियर अपान कितना हो जाएगा 144 क्लियर। इसको कटाएं, यानी 9 3 27 और 16 9 144, यानी इसका क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ गया कितना 3/16 क्लियर। तो इस क्वेश्चन का देने का रीज़न ये था कि इस क्वेश्चनों में जो हमारा बेस होगा, यानी क्या कहते हैं जो डिनोमिनेटर होगा, अगर जो इसमें से हाइपोटेनियस कॉमन है तो हाइपोटेनियस कैंसिल हो जाएगा। यानी साइन थीटा की वैल्यू हम एज्यूम कर लेंगे, कास थीटा की वैल्यू हम लोग ये एज्यूम कर ले। तो आते हैं हम लोग 9th नंबर क्वेश्चन पे। नाइन्थ नंबर क्वेश्चन हम लोग का क्या कह रहा है कि यानी कॉट थीटा बराबर दिया है कितना √6, हमको फाइंड करना है क्या सेक स्क्वायर थीटा, यानी सेक स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा, यानी कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा अपान कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमको क्या करनी है, इसी की वैल्यू हमको क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है क्लियर। तो यानी हम कास थीटा लेते हैं तो कॉट थीटा बराबर, अगर इसको हम एक तो ऑलरेडी होता है, यानी कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा बेस बाई क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, होगा कि नहीं होगा, क्लियर होगा। अब आते हैं, जब भाई कॉस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कॉट थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, यानी कास थीटा अपान क्या हो जाएगा साइन थीटा, कास थीटा अपान साइन थीटा बराबर कितना आ जाएगा √6/1, यस लिख सकते हैं। आते हैं यहाँ पे, इसको हम क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं देखते हैं। इसको सपोज दैट इसको हम क्या लिख सकते हैं कि इसको 1/sin थीटा लिख सकते हैं, यस लिख सकते हैं। सपोज दैट इसको हम अभी भूल जाते हैं, इसको कैलकुलेट करते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं 1/sin थीटा यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/cos थीटा, यानी क्या हो जाएगा कास स्क्वायर थीटा। अब नीचे कैलकुलेट करेंगे तो 1/ क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और माइनस क्या हो जाएगा 1/cos स्क्वायर थीटा क्लियर। आते हैं यहाँ पे, तो फिर इसको क्या करेंगे, इसको यहाँ पे कर देंगे, इसको यहाँ पे कर देंगे, दोनों का बेस लेंगे हम लोग, क्या हो जाएगा उत्तर कैलकुलेट करेंगे हम लोग को ज़्यादा टाइम लगेगा क्लियर। तो इन सब क्वेश्चनों में क्या करते हैं कि इन सब क्वेश्चनों में हम क्या करते हैं कि हम लोग इसको तोड़ेंगे नहीं, डायरेक्ट हम लोग क्या करते हैं इसको बेस अपन परपेंडिकुलर, तो हम लोग हाइपोटेनियस निकालना। सपोज दैट हम एक ट्रेंगल बना लेते हैं राइट एंगल ट्रेंगल, तो हम लोग क्या करेंगे
यानी बेस, यानी अगर जो इसको हम थीटा मानते हैं, सपोज दैट अगर जो इसको थीटा है, थीटा के सामने हमारा क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हमारा बेस और ये हमारा क्या हो जाएगा हाइपोटेनियस, ये कई बार बता चुके हैं। यानी बेस हमारा दिया है कितना √6, यानी बेस हमारे कितना दिया है √6, परपेंडिकुलर कितना दिया है 1, तो हाइपोटेनियस डेफिनेटली हम लोग निकाल सकते हैं, यस निकाल सकते हैं। अंडर क्या करेंगे √6 के स्क्वायर प्लस 1 यानी कितना हो जाएगा 7। अब मान क्या करते हैं भर देते हैं, यानी कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस है कितना √7, स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 7 अपान परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा 1 प्लस सेक थीटा, यानी सेक थीटा बराबर क्या आ जाएगा हाइपोटेनियस अपान क्या हो जाएगा बेस, यानी क्या हो जाएगा स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, यानी 7 कितना हो जाएगा 6, यानी कितना हो जाएगा 7/6 अपान कोसेक थीटा, यानी कितना हो जाएगा 7/1। क्योंकि हमारा क्या हो जाएगा हाइपोटेनियस अपान क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, स्क्वायर करेंगे यानी 7/1 सेक माइनस सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा हाइपोटेनियस अपान क्या हो जाएगा बेस, यानी 7 कितना हो जाएगा 6, यानी इसको फाइनल कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी 7 छक 42, 42 में 7 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 49 अपान कितना हो जाएगा 6 अपान 7 छक 42, 42 में से 7 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 7 5 12, यानी कितना होगा 35 क्लियर अपान कितना है 6, इस 6 से 6 कैंसिल, यानी हमारा लोग करेक्ट आंसर आया कितना 49 अपान 35, 7 से कटा 7 7 49, 7 5 35, यानी 7/5 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया, कितना हो गया 7/5। तो आइए हम लोग 10th क्वेश्चन करते हैं, यानी 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दस नंबर क्वेश्चन हम लोग का ये कह रहा है थीटा कोसेक थीटा बराबर दिया है क्या, कोसेक थीटा बराबर कितना 1.25 है, तो हमको फाइंड आउट करनी है 4 tan थीटा माइनस 5 cos थीटा की वैल्यू बटे सेक थीटा और प्लस 4 cot थीटा की वैल्यू हमको क्या करना है फाइंड आउट करना है। ठीक है, थोड़ा हम इंक डाल लेते हैं, ठीक, तब तक आप लोग कैलकुलेट कीजिए। क्या कह रहा है कि कोसेक थीटा बराबर क्या दिया है, कोसेक थीटा बराबर कितना दिया है 1.26 क्लियर, यानी कोसेक थीटा बराबर हम लोग को क्या दिया है 1.26। ठीक है, इसको जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा, इसको हम क्या कर सकते हैं कोसेक थीटा, यानी कोसेक थीटा बराबर कितना 1.25, डेसिमल हटाएंगे तो नीचे क्या हो जाएगा 100, कटाएंगे तो कितना आ जाएगा 25 चौक को 100, 25 5 125, यानी फाइनली कितना आ गया 5/4 हो गया, यस हो गया। यानी कोसेक थीटा बराबर हमारा कितना आ गया 5/4, यानी हम कोसेक थीटा को क्या लिख सकते हैं 5/4, यानी कोसेक थीटा बराबर कितना आ जाएगा 5/4। इसको हम क्या लेंगे हाइपोटेनियस, ये हमारा क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, तो बेस हमारा क्या होता है 3, कैसे कि ये क्या है ट्रिपलेट है 3 4 5, आप कहेंगे सर ट्रिपलेट क्या है, तो थोड़ा ट्रिपलेट डिस्कस कर देते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को लगाने के बाद ही ट्रिपलेट डिस्कस कर देंगे। ठीक है, यानी हमारा कितना हो जाएगा 3, तब आते हैं 4 tan थीटा की बात करें, tan थीटा हमारा क्या होता है परपेंडिकुलर अपान क्या हो जाएगा बेस, यानी कितना हो जाएगा 4/3 माइनस 5 cos थीटा की बात करें तो cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, यानी बेस बाई हाइपोटेनियस, यानी कितना हो जाएगा 3/5 अपान सेक थीटा की बात करें तो सेक थीटा पर क्या हाइपोटेनियस अपान क्या हो जाएगा बेस, यानी 5 कितना हो गया 3 प्लस 4 कॉट थीटा की बात करें, कॉट थीटा क्या हो जाएगा tan थीटा क्या हो जाएगा रिवर्स हो जाएगा, यानी tan थीटा कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, यानी बेस बाई परपेंडिकुलर, यानी कितना हो जाएगा 3/4 क्लियर। अब आते हैं इसको फाइनली क्या लिख सकते हैं 4 चौक को 16/3 और माइनस 5 3 15 कितना हो जाएगा 5 अपान, इसको क्या लिख सकते हैं यानी 5/3 और प्लस कितना हो जाएगा 4 3 12 अपान कितना लिख सकते हैं 4, यानी 5 3 15 और 4 3 12, यानी यहाँ पे क्या बच गया, यानी 3 3 9, यानी 16 में से 9 घटा देंगे तो कितना बचेगा 7/3 अपान यहाँ पर 3 3 9 9 5 14, यानी 14 बटे क्या लिख सकते हैं
3, इन 3 से 3 कैंसिल, यानी कितना आ जाएगा 7/14, यानी 7 दूनी के 14। यानी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया कितना 1/2 इज द करेक्ट आंसर फॉर 10th नंबर क्वेश्चन। क्लियर। आइए हम लोग थोड़ा ट्रिपलेट डिस्कस करते हैं। नहीं तो भाई आप लोग कहेंगे कि सर डायरेक्ट आप कैसे 3 लिख दीजिए बेस, तो देखते हैं ट्रिपलेट। ट्रिपलेट ऐसे बहुत से ट्रिपलेट हैं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट है उसको हम लोग क्या करते हैं डायरेक्ट याद कर लेते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। ट्रिपलेट में एक बेसिक ट्रिपलेट क्या है हम लोग का 3 4 5, 3 4 5। इसको हमेशा हम क्या मानते हैं हाइपोटेन्यूस। ये चेंज हो सकता है, ये परपेंडिकुलर बेस, बेस परपेंडिकुलर कुछ भी चेंज हो सकता है, लेकिन हाइपोटेन्यूस हमारा क्या हो जाएगा एकदम कांस्टेंट रहेगा। यानी 3 4 5। ठीक है, 5 12 13। ठीक है, 7 24 25, 8 15 17। ठीक है, 9 40 41, 11 60 61। ठीक है, 12 35 37। एक और होता है क्या 20 21 29। बस इतना ही इम्पॉर्टेंट ट्रिपलेट होता है। इसमें ये जो है ना हमेशा क्या हो जाएगा हाइपोटेनियस होगा, और ये तो अपने आप में क्या हो जाएगा बेस परपेंडिकुलर परपेंडी बेस, ये तो अपने आप में चेंज होता रहेगा। ठीक है, यही हमारा क्या है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रिपलेट है वो हम लोग का यही होता है। क्लियर। तो अब कहेंगे सर निकालेंगे कैसे, कुछ इम्पॉर्टेंट मतलब जो जैसे सपोज दैट कुछ ऑड लेते हैं, यानी ऑड की बात करते हैं। ऑड ट्रिपलेट कैसे निकालेंगे, तो अगर जो ऑड नंबर्स की हम ट्रिपलेट निकालें तो कैसे निकालेंगे, यानी ऑड की अगर जो बात करें सपोज दैट ऑड हम 3 लेते हैं, सपोज दैट हम ऑड 3 लेते हैं, तो 3 का क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे, यानी कितना होगा 9। 9 को 2 पार्ट में हमको क्या करना है ब्रेक करना है। ऑड है तो भाई ऑड है तो विषम दिखाएगा, यानी इसको हम क्या ऑड को क्या कहते हैं विषम कहते हैं। विषम में क्या कर देंगे, यानी ऑड में क्या करेंगे एक इसमें से ले लेंगे, एक को हम पहले अलग हटा देंगे। एक जब इसमें से अलग हटा देंगे तो बचा कितने 8 को हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। जब हम 8 को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो क्या देंगे, यहाँ पे मिलेगा कितना 4, यहाँ पे कितना मिलेगा 4। और जो एक हम अलग किए थे बस इसी में लेकर क्या करेंगे ऐड कर देंगे, यानी 3 4 5। देखो ट्रिपलेट मिला 3 4 5, 3 4 5 हम लोग क्या होगा ट्रिपलेट होगा। अब कहेंगे सर एक और कर दीजिए, देखो एक और कर देते हैं। ये ऑड पर ही केवल लागू होगा, यानी ऑड हमारा सपोज 5 लेते हैं तो 5 सबसे पहले ऑड के तरीके क्या है 5 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा 25। 25 में से एक निकाल देंगे, यानी बचा कितना 24। 24 को 2 भागों में ब्रेक करना है, यानी ये हमारा कितना हो जाएगा 12 12। जो एक हटाए थे ये क्या करेंगे ऐड कर देंगे, यानी फाइनली कितना हो गया 13। यानी 5 12 और 13 हम लोग क्या आ जाएगा ट्रिपलेट होगा। क्लियर। आते हैं इवन नंबर की बात करते हैं। इवन नंबर्स का ट्रिपलेट निकालते हैं, देखते हैं। इवन नंबर हम सपोज दैट 8 ले लेते हैं, तो ये इवन नंबर निकालने के 8 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा 64। 64 का आधा करेंगे कितना होगा 32। 32 में से इवन में क्या करेंगे 2 कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे तो कितना बचेगा 30 बचेगा। जब 30 बचेगा तो उसको हम लोग आधा आधा पार्ट में क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। जब आधा आधा पार्ट में डिवाइड करेंगे जब 30 को, तो यानी ये कितना मिले 15, ये हो जाए कितना 15। भाई 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो 15 15 होगा। जो हम 2 बाहर निकाले थे उसको क्या कर देंगे इसमें हम क्या कर देंगे 2 को क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, यानी फाइनली कितना मिलेगा 17। यानी 8 15 और 17 क्या होगा हम लोग का ट्रिपलेट आ गया, यानी 8 15 17। क्लियर। यानी एक इसके लिए इवन के लिए एक इवन और लेते हैं, हम क्या लेते हैं 12 ले लेते हैं। 12 हम लोग का दिया है कितना 12। सबसे पहले क्या करेंगे इसके स्क्वायर करेंगे, यानी 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144। 144 का क्या करेंगे आधा करेंगे, आधा हम लोग कितना 72। 72 में से क्या करेंगे अगर जो इवन है तो 2 कॉमन लेंगे और ऑड होगा तो 1 कॉमन लेंगे, यानी ये तो हमारा इवन में से 2 कॉमन लेंगे तो कितना होगा 17। 17 को जो हम आधा आधा पार्ट में डिवाइड करेंगे यानी 35 35। क्लियर। यानी ये भी 35 हो गया, ये भी 35। जो 2 हम बाहर निकाले तो उसको क्या करेंगे ऐड कर देंगे इसमें ले जाके, इसको ऐड कर देंगे तो कितना हो गया 37। यानी 12 35 और 37 हम लोग का क्या हो जाएगा
ट्रिपलेट हो गया। तो यही ट्रिपलेट निकालने का तरीका था। तो दोस्तों ऐसे ही मस्त और ख़तरनाक ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट के साथ हमारे चैनल सिटी स्टडी के साथ जुड़े रहिए तथा इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।